नमस्कार दोस्तों। सिक्किम में भारत चीन सेना की सरहद पर एक ऐसा सैनिक अभी भी गश्त लगा रहा है जिसकी मृत्यु को या कहें जिसको शहीद हुए लगभग 50 साल हो गए हैं। कौन है वो सैनिक? वो सैनिक ऐसा सैनिक है जिसके नाम का मंदिर भी बना हुआ है और ये भी माना जाता है कि दूर दूर से लोग उस मंदिर में पूजा और अर्चना करने आते हैं। हरभजन सिंह, बाबा हरभजन सिंह का ये जो मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है और ये माना जाता है कि वो अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपनी नौकरी को जारी रखे हुए हैं और सरहद पर लगातार गश्त लगाते हुए हैं। चीन के सैनिक भी इनसे खौफ खाते हैं, पर ऐसा क्या है? क्या है ये गुत्थी, क्या है ये पहेली है? आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी को भारतीय ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी मानते हैं और वो घबराते हैं, डरते हैं कि बाबा जरूर यहाँ रखवाली के लिए मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार बाबा हरभजन सिंह को उनकी मृत्यु के पश्चात भी घोड़े पे गश्त लगाते हुए देखा गया है। यही कारण है कि चीन के सैनिक भी बहुत घबराते हैं और इस बात को मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात भी सरहद की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। बात 1968 की है। हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे। उनकी नियुक्ति यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर पर थी। 1968 में उन्हें पूर्वी सिक्किम में नाथू ला पहाड़ पर तैनात किया गया था, जहां भारतीय सेना और चीन मुक्ति सेना के बीच कई युद्ध हुए थे। अक्टूबर में जब वह सेना के लिए सामान ले जा रहे थे, वह फिसलकर एक बर्फीली हिमानी में फंस गए, जिससे तो ये थी छोटी सी दास्तान और किस्सा ये बताने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। पर कहानी और किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनका शव सेना को 3 दिन बाद मिला। उनका शव कैसे मिला ये भी अपने आप में एक अचंभित करने वाली कहानी है। सेना उनके शव को बहुत दिन से ढूंढ रही थी। लगभग 2 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद बाबा हरभजन सिंह अपनी ही सेना के एक सिपाही के सपने में आए और उन्होंने बताया, उनको संकेत दिया कि उनका शव कहाँ पर है। जब सेना की टुकड़ी वहां पहुंची तो उनको बाबा हरभजन सिंह का शव उसी जगह पर मिला। तो उन्होंने अपना शव ढूंढने में भी सेना की मदद करी। इसी तरह से वो अक्सर चीनी या सरहद पे जो भी हलचल है या कोई भी ऐसा इंसान है जो आ रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, इसके संकेत और खबरें अक्सर लोगों को देते रहते हैं और ये बताते रहते हैं सेना को कब कहाँ क्या होने वाला है। और अक्सर देखा गया है कि वो सारी बातें सही निकलती हैं। जब भी उनके बताए हुए चीज़ों को वो लोग फॉलो करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे ही बहुत लोगों को सेना ने पकड़ा भी है। तो ये माना जाता है कि हरभजन सिंह जो हैं वो मृत्यु के पश्चात भी अपनी नौकरी को निभा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि उनकी जो सैलरी है वो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। ये अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है कि किसी की मृत्यु के पश्चात भी उसको पेंशन नहीं, सैलरी दी जाती है। और बात यही खत्म नहीं होती, उनकी एक रैंक भी है और उस रैंक में प्रमोशंस भी होते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि साल में एक बार उनको 2 महीने की छुट्टी पर भी भेजा जाता है, जब उनके नाम की टिकट को ट्रेन में रिजर्व कराया जाता है और 2 या 3 सिपाहियों के साथ उनके सामान को उनके गांव पर ले जाया जाता है और 2 महीने के बाद उनको वापस लाया भी जाता है। और वापस लाते समय उनके जो लोकल लोग हैं वो पूरे जलसे के साथ उनको वापस भेजते हैं। इतनी सारी ये मान्यता है। और उनका जो कमरा है वो रोज उसी तरह से साफ किया जाता है जैसे सामान्य लोगों का कमरा साफ होता है। उनके जूते रोज साफ होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म को रोज प्रेस किया जाता है और ये देखा जाता है कि रोज सफाई होने के बावजूद भी उनके जूतों में मिट्टी लगी होती है और उनकी जो यूनिफॉर्म है उसमें भी सलवटें होती है और उनके बिस्तर पर भी सलवटें होती हैं, जो अपने आप में इस बात का सबूत देता है कि वो रोज रात को पहरेदारी करते हैं।
चीनी सैनिकों ने भी ये बात को ऐसे ही नहीं मान लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया और खत लिख के ये भी पूछा, जब उनका एक कॉन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, आत्मा के साथ, जब एक चीनी इंसान का कॉन्वर्सेशन हुआ, चीनी सैनिक का कॉन्वर्सेशन हुआ, उस वक्त उन्होंने पूछा कि आखिर ये कौन है। चीनी सेना के अधिकारी ने भारतीय अधिकारी को पत्र लिखा और पूछा कि रोज रात को जो घोड़े पर सवारी करके गश्त लगाता है, आखिर वो इंसान कौन है। ये पत्र चीनी अधिकारी ने लिखा था और ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। बहुत सारी चीनी गतिविधियों का पता बताकर बाबा हरभजन सिंह ने कई बार अपने साथी सेना वालों की मदद की है, उनके काम में उनकी मदद करी है। तो आइए, हम बात कर रहे थे कि उनको छुट्टी पर भी भेजा जा रहा था, लेकिन जब कुछ लोगों ने आपत्ति जताई इस चीज़ पे, तो अभी थोड़े टाइम पहले इसको बंद भी किया गया है। लेकिन वो सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो होती हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान की फॉलो होती हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी सैलरी का 1/4 पोर्शन जो है वो उनकी माता जी को दिया जाता है। बताते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पश्चात वो अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरे नाम की समाधि वहाँ बनवाई जाए। तो उसी पर्वत पर उनके नाम की समाधि बनाई गई, उनका नाम का बाबा हरभजन सिंह के नाम का मंदिर भी बनाया गया। और इस मंदिर में बहुत भीड़ भी होती है और लोगों की इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है। बहुत सारी कहानी, बहुत सारी रोचक बातें इस स्टडी से जुड़ी हुई हैं और हम आपको और भी रोचक बातें अभी बताने वाले हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा हरभजन सिंह जी की समाधि के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ पर वो मंदिर भी बना है। यह मंदिर चारों ओर से पहाड़ों से घिरी है। यह समाधि एक रमणीक स्थल है। यहाँ सैलानियों के लिए एक कैफे और एक शॉप भी है। मानते हैं कि बाबा ने हमेशा अपनी ड्यूटी निभाई है और अंत तक नहीं बल्कि मरणोपरांत भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। इसी कारण हरभजन सिंह को बाबा की उपाधि भी दी गई है और ये उपाधि बहुत सारी चीज़ों को देखकर दी गई है, ऐसे ही ये उपाधि नहीं दे दी गई है। उन्होंने हर जगह अपने होने का सबूत दिया है। तो ये एक रोचक कहानी थी जो हम आज आपके सामने लेकर आए बाबा हरभजन सिंह की। क्या आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कहानी है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको बाबा हरभजन सिंह की ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।